कन्नौज जनपद में हिंदुस्तान होटल सराय मीरा में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार शुक्ला ने व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे व मध्यम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है और सरकार तक उनकी आवाज मजबूती से पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर शुक्ला ने व्यापारिक हितों की रक्षा, कर प्रणाली में सरलीकरण और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल के पदाधिकारी व व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 10 न्यूज के लिए कन्नौज से प्रभाष चंद्र की रिपोर्ट। इस तरीके का आपके यहाँ ये प्रोग्राम है, क्या आप कहना चाहेंगे? आगामी 29 जनवरी को कानपुर में व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता वहां पर एकत्रित होंगे। कानपुर मर्चेंट चेंबर हॉल में वो कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम को लेकर के 2 महीनों से, विगत 2 माह से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी, हम और बहुत सारे हमारे व्यापारी नेता मिलकर के सभी जनपदों में जा रहे हैं, व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। व्यापारियों की जो समस्याएं आ रही हैं, जो उनकी मांगे आ रही, चाहे व्यापारी आयोग की गठन की बात हो, ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारियों को किस तरीके से सरकार से लाभ मिल सकता है, व्यापारियों को लेकर के जो कुछ हत्याओं की घटना हुई, कुछ उनको लेकर के उत्पीड़न हुआ, कुछ अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का डायरेक्ट उत्पीड़न हुआ। जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी कि कानपुर के आसपास की घटना थी कि एक पुलिसकर्मी जो इंस्पेक्टर पद पर था, उसने चांदी की लूट स्वयं व्यापारियों से कर ली। फूड विभाग के बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो हैं व्यापारियों के बीच में हैं, उनकी समस्याओं का हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं और ये कलेक्शन करके पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोग जा रहे हैं। इसी विषय में आज भी कन्नौज में भी बैठक थी। इसमें स्वागत समारोह का भी कार्यक्रम हमारे व्यापारियों ने सब रखा गया। इसी क्रम में हमारे आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि कानपुर में 29 जनवरी को बड़ी संख्या में व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश से पहुंचेगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि व्यापारियों को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक दलों का उदासीन रवैया है, वो उचित नहीं है। व्यापारी नोट भी देता है, व्यापारी वोट भी देता है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो व्यापारी के चंदे के बगैर ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को महसूस किया और मंचों से कहा कि जीएसटी का कलेक्शन सबसे सर्वाधिक है। जब सारा सर्वाधिक कलेक्शन व्यापारी दे रहा है, व्यापारी कार्य कर रहा है, तो व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी? इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश के व्यापारी नेता कानपुर एकत्रित हो रहे हैं। आज हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी आज कन्नौज में हुई है, जिसमें सुमन मिश्रा जी को प्रदेश का महिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है, गीता पाठक जी को प्रदेश का सचिव बनाया गया है महिला विंग का, और हमारे आशीष त्रिवेदी जी हैं, उनको कानपुर मंडल, चूंकि कन्नौज भी उसमें आता है, उसका महासचिव मनोनीत किया गया है। सुनील भैया को प्रभारी बनाया गया है। इसी तरीके से व्यापारियों को लेकर के मानी मोबी कमेटी का गठन हुआ है। इन सब लोगों का सम्मान और स्वागत भी हो रहा है और आपके माध्यम से निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न अगर बंद नहीं होगा तो एक बड़ी संख्या में व्यापारी निरंतर आगे बढ़ रहा है और कानपुर के सम्मेलन को में जब जितनी भी मांगे हम लोगों की आएंगी, उन मांगों को लेकर के सभी जनपदों में हमारा व्यापारी जिला मुख्यालयों पर जाएगा और अपना मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को देगा, जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए होगा। साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेगा, जो आज की डेट में व्यापारियों को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनको पूर्ण कराने के लिए। कि व्यापारियों की राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि व्यापारी वोट और नोट भी देता है और निरंतर सामाजिक कार्यों में व्यापारी संलिप्त रहता है, अपना योगदान देता है। परंतु कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं वो दूर तभी होंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेगा। तो जब व्यापारी अपना कार्य कर रहा है, जीएसटी पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग कर रहा है, उनका कलेक्शन करके खजाने भर रहा है, तो व्यापारियों की कितनी सीटों पर व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी उतार रहे हैं, इन मांगों को लेकर के हम
पहुंचेंगे और व्यापारी आयोग के गठन की हमारी मांग है। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के जैसे दिक्कतें आ रही हैं, छोटा और मध्यम व्यापारी बिल्कुल अपनी दुकान बंद करने की स्थिति में है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के साथ में कुछ ऐसे अधिकारियों की भी लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं पूरे प्रदेश की, जो निश्चित रूप से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी करेंगे।